हैंड रेस करके बताओ। अरे लोअर कर दो हैंड, प्रॉब्लम में आ जाओगे। हैंड रेस करके सिर्फ वो बताओ कितने बच्चे ड्रॉपर्स हैं, जिनका ड्रॉप है, चाहे वो कॉलेज जा रहे हैं उसके अलावा या नहीं, वो अलग मैटर है। ड्रॉप किसका है, सिर्फ वो बच्चे हैंड रेस करेंगे। ठीक है, मुझे काउंट करना है, जल्दी, क्विक। ओके, आई होप सबने कर दिया। लेट मी सी। ओके, 1 2 3 6 7। ओके, सो ड्रॉपर है हमारे पास, जस्ट कंफर्म मी, रेणुका, साहिल, वी हैव द डेविल, गुरप्रीत, हेमराज, कृतिका, रिया, or something in Chinese, Sejal, Rabia, right? These are the droppers. Okay, Ishita is not able to hand raise. Better reactions में जाके hand raise का option आता है. Okay, you can drop your hands. Good. So we have almost like 10 droppers, right? So हमने आज क्या करना है? Wednesday Am I को audible, बुलाया। right? ये मैम। Am I audible ना? ये मैम। Okay, cool. So hand down कर लो, hand down कर लो, hand down कर लो. So what we're gonna do is, हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे ड्रॉपर्स हैं हमारे, आज क्लास के बाद 15 मिनट रुकेंगे, राइट? कैन यू डू दैट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मैम। ठीक है, क्यों रुकेंगे हम साहिल? Discussing timetable. क्यों रुकना था? डिस्कसिंग द टाइम टेबल, बेसिकली हमें रिवीजन डिस्कस करनी है कि हमने रिवाइज क्या करना है, राइट? Okay, ma'am. ओके, तो हमें अपने रिवीजन बैच को डिस्कस करना है ड्रॉपर्स के साथ। अभी स्कूल वाले ये मैं समझे तुम्हारी रिवीजन नहीं हो रही, उनका टाइम टेबल अलग है, तुम्हें स्कूल वालों का डिस्कस हो गया ना, ड्रॉपर का थोड़ा अलग चलेगा, राइट? तो ड्रॉपर्स की टर्न है, तो ड्रॉपर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे, और स्कूल वालों का जो फीडबैक है कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, वो टाइम टेबल का जो हमने डिस्कस किया था, वो होगा हमारा सैटरडे के पास, राइट? क्लियर है सबको? यस मैम। ब्रिलियंट। अब सुनो, नाउ अनदर थिंग। सो अब हम लोग चल रहे हैं, अपना मसल्स वाला चैप्टर कर रहे हैं, करेक्ट? तो मसल वाले चैप्टर के बाद आज हमने क्वेश्चंस लगा के ये चैप्टर यहाँ पे खत्म करना है। उसके बाद इस हफ्ते जो हम करेंगे वो होगा हमारा, ठीक है? तो जेनेटिक्स का जो चैप्टर हमारा यहाँ पे रहता था, जेनेटिक्स खत्म करेंगे विद क्वेश्चंस, इस हफ्ते का हमारा यही टारगेट है, राइट? उसके बाद जो हमारे 12th के चैप्टर हैं वो खत्म हो चुके हैं, हम एक बार कर चुके हैं सिवाय एक चैप्टर के, दैट इज स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसका अलग से मैं करती हूँ कोई हिसाब, तो उसके अलावा हमारे मेजर सारे 12th के चैप्टर खत्म हो चुके हैं। सो व्हाट विल वी डू इज, अब हम करेंगे 11th पे फोकस, ठीक है? तो मैं तुमको टाइम टेबल दे दूंगी कि किस अकॉर्डिंग चलना है, उसके साथ साथ हम अपना 11th कवर करेंगे, बिकॉज 11th जो बैच मर्ज हुआ है वो भी भूल चुका होगा, 11th जो बैच हमारा पहले से चल रहा था साथ में उनको भी नहीं आता, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो मैं अज्यूम करती हूँ कि तुम सब बच्चों को 11th में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट? बिकॉज बहुत टाइम हो गया पढ़े, अज्यूम कर सकती हूँ मैं ये? ये मैम। तो 11th हमने ऐसी पढ़नी है क्लास में कि 15 मिनट में जाकर सबकी रिवीजन भी हो जाए और 11th हमारे टिप्स पे हो जाए, ठीक है? तो उसके लिए मुझे आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। इन व्हाट सेंस? मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए एज इफ कि जब मैं पूछूं डाउट है, सब माइक ऑन करके डाउट बताएंगे, ठीक है? जब मैं पूछूं तो मैं डाउट है और तुम हैंड रेस करो, तो सब हैंड रेस करेंगे। तो प्रॉब्लम इज बड़े बैच में ना कुछ बच्चों के डाउट्स रह जाते हैं। एज ए टीचर मुझे बड़ा बुरा लगता है कि कुछ बच्चों के डाउट रह गए, राइट? सो चलो पहले मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। टेल मी इफ माय स्क्रीन इज विजिबल। माय स्क्रीन इज विजिबल? यस मैम। यो मैम। ओके, ब्रिलियंट, ठीक है? सो दिस इज वेरी अनफेयर ना, सबको सबके सबके डाउट्स आने चाहिए। तो जब मैं पूछूंगी डाउट है, सब बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है? फिर जिसके डाउट होंगे हम उसके डाउट्स लेंगे। जिसके भी आउट ऑफ सिलेबस डाउट है, जैसे मैं तुमको पढ़ा ही रही हूँ, डाउट एवोल्यूशन के है, कोई चक्कर नहीं है, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, मेरा काम है तुम्हें आंसर देना। तो तुम मुझे क्लास के बाद डाउट पूछोगे, सबके पास मेरा नंबर है, राइट? ऐसा कोई नहीं है ना जिसके पास नहीं है? नहीं है, नहीं है तो चैट बॉक्स में लिख देना, मैं डाउट पूछ लूंगी, तुम्हें नंबर दे दूंगी। बेटा कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा बिकॉज लाइट नहीं है यहाँ पर, अगर तुम मुझे भूत की तरह देखना चाहते हो तो ओके। सो हम ये स्ट्रेटेजी रखेंगे कि डाउट्स के लिए सब हाथ खड़ा करेंगे ताकि हर बच्चे को डाउट पूछा जाए। देखो हमें पता है ना, हमारी इतनी बड़ी क्लास है, हमें पता है कि ये सिचुएशन है, प्रॉब्लम पता है, सोल्यूशन निकालना है। तो सोल्यूशन ये है कि हाथ खड़ा करके डाउट पूछेंगे, ठीक है? जिसको जो प्रॉब्लम है वो खुल के बोलेगा, कोई ऐसा नहीं सोचेगा कि मैम को कैसे बोले, खुल के बोल दो, कोई चक्कर नहीं है, राइट? चैट बॉक्स में आप हमेशा लिख सकते हो। और अगर किसी को लगता है बाई चांस कि यार मेरा तो डाउट रह गया आज, ये तो गलत हो गया, तो ये रहा मेरा नंबर, मैसेज कर दो, वॉइस मेल भेज दो, पिक्चर क्लिक करके भेज दो। ऐसा कभी नहीं होगा कि 24 आवर्स में आपसे बात ना हो। 24 आवर्स में एक बार मैं नेट जरूर ऑन करती हूँ, ठीक है? संडे को थोड़ा देर से होता है क्योंकि संडे को मैं घूमने जाती हूँ मेरी भी तो लाइफ है ना। तो 24 आवर्स में नेट जरूर ऑन होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? तो जिसका भी डाउट रहता है वो क्वेश्चन पूछेगा। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सारे बच्चे, इस टाइम 87 बच्चे क्लास में हैं, रिमेंबर वन थिंग, हमारा गोल,
हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि क्रैक नीट, तुम्हें नीट क्रैक करना है, और मेरा एम क्या है? तुम्हारा नीट क्रैक करवाना है। तो हम दोनों के गोल एक ही है। तो हर चीज़ों को साइड में रख के हमें इसी पे ध्यान देना है कि हमें नीट क्रैक करना है। चाहे हमें टाइम की इशू है, चाहे हमें स्कूल का इशू है, चाहे हमारे ऊपर प्रेशर है, याद रखना एंड में एम ये है। तो घूम फिर के हमें इसी पे फोकस करना है, बाकी सब चीज़ों को साइड में जाने देना है। राइट राइट ओके ओके। श्रेया बेटा, मेरे यहाँ लाइट नहीं है ना, इसलिए वीडियो ऑन नहीं है। सॉरी, लाइट आती है तो मैं ऑन कर देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा मौसम एक्चुअली ख़राब है, मतलब बहुत सुंदर है, ठंडा ठंडा है, लेकिन उसकी वजह से लाइट चली गई है। एक्चुअली मेरे पास एक नारियल भी है, यहाँ पे नारियल के पेड़ से छोटे छोटे नारियल गिरे हैं, इतने 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 छोटू से। तो मेरे को वो तुम्हें दिखाने भी थे। आई डोंट नो तुमने इतने छोटे नारियल देखे या नहीं, बट लाइट नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, बट आई हैव केप्ट इट। जैसी लाइट आएगी मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। Yes, ma'am. ठीक है, ऑल राइट, ब्रिलियंट। नहीं बेटा, उसमें वाटर नहीं है। कैसा सवाल था ये, पगली, छोटा सा नारियल है। या रिमेंबर वन थिंग, आई विल टीच, यू विल रिवाइज 15 मिनट्स, इरिस्पेक्टिव स्कूल हो या ड्रॉपर्स हो। हम टाइम टेबल ऐसा बना चुके हैं कि 15 मिनट रिवाइज करके आओगे क्लास का, कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपने लाइफ में बेहतर करना है ना, तो करना पड़ेगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है या नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट डे जब हम आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। और फिर जब हम लोग करेंगे PYQ, जब हम करेंगे PYQ, तो ये पूरा चैप्टर एक साथ हमारा रिवाइज हो जाएगा। तो अगर तुम चाहते हो ना PYQ तक तुम पहुंचो, तो इस स्ट्रेटेजी को हर रोज फॉलो करना है। ओके, सिर्फ 15 मिनट्स, आई थिंक इतना हम सब कर सकते हैं। राइट, Yes, ma'am. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट इट, एंड आई रियली थिंक कि अगर तुम मतलब एक क्लास लगा के अभी भी अगर इतने सारे बच्चे क्लास में बैठे हो, तो यार तुम सीखने ही आए होंगे। राइट, अब अप्पा रिश्तेदार तो है नहीं ना, मैंने तुमको रिश्वत दी है ना, तो डेफिनेटली तुम्हें उम्मीद तो होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, कौन सा बच्चा मुझे बताएगा किसका डायग्राम है? पेज नंबर बताओ एनसीईआरटी का। Page 07. एनसीईआरटी, 307. अरे बिना एनसीईआरटी के कौन बैठते हैं? कौन सा? 307. 307. 307 पे है बेटा। बता इसका क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? मैम, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट। यस, ये बता रहा है हमें स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का ये एक्चुअली डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। मेरी एक चीज़ याद रखना, लेबलिंग में से पक्का कोई 4 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कंफर्म करके जाना है हमने उसको। हमारे पास 6 महीने हैं, इतना कर सकते हैं हम। 8 नंबर हमारी जेब में कंफर्म। और पता है, एक एक नंबर से सिलेक्शन होती भी है और रुकती भी है, तो हमने अपनी सिलेक्शन इंश्योर करनी है। राइट, यह है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। यह है हमारा एक्टिन, यह है हमारा मायोसिन। ठीक है, तो कभी भी कोई डायग्राम, जब भी कोई डायग्राम, ठीक है, आप सब माइक बंद करेंगे, थोड़ी देर सुनेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। जब भी कोई डायग्राम हो सर्कल में, हमेशा नंबर करो। एक जगह से स्टार्ट कर फिर चलो आगे, नहीं तो कंफ्यूजन रहती है कि पढ़ना कहाँ से है। तो मैंने इसको नंबर कर लिया यहाँ से, ये रहा 1। ठीक है, तो 1 पे हमें दिख रहा है क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज का मतलब है एक्टिन और मायोसिन ने दोस्ती कर ली है। एक्टिन और मायोसिन कब दोस्ती करेंगे? जब कैल्शियम आयन कहाँ आके लगेगा, एक्टिन पे या मायोसिन पे? Actin. एक्टिन पे, यस। और मायोसिन को क्या मिल गया होगा अब तक? ATP. एटीपी। वेरी गुड, ये क्रॉस ब्रिज बनाएंगे। अब क्रॉस ब्रिज बनाने के बाद मायोसिन क्या करता था? मायोसिन पुल कर लेता था एक्टिन को सेंटर की तरफ, याद है? तो तुमने हाथ ऊपर किए थे, तुम मायोसिन थे, तो तुमने रस्सी को पकड़ा था और अपनी तरफ खींचा था। तो तुमने क्या किया था? मायोसिन वाला काम ना, कि वो अपनी तरफ पुल करता। तो देखो, ये मायोसिन ऐसा था ना, नीचे देखो इस पिक्चर में, यहाँ पर ये मायोसिन ऐसा था, अभी पीछे की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसने एक्टिन को यहाँ को खींचा है, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड की तरफ खींचा है। क्लियर? Yeah, ma'am. राइट, तो इसको हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन हुई। अब तुमको दिख रहा है एडीपी एंड पीआई? कुछ नहीं बेटा, ये तुमको दिखा रहे हैं, अगर तुम्हें नहीं पता तो। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट के ग्रुप थे या 3 फॉस्फेट के ग्रुप थे। तो जब एटीपी को यूज किया तो वो एडीपी बनता है, मतलब 2 फॉस्फेट के ग्रुप बचे, ये डाइफॉस्फेट। तो वो तुमको ये दिखा रहा है एडीपी प्लस पीआई। वो तुमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एक फॉस्फेट है वो यहाँ निकला, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को एनर्जी मिली। फिर इस स्टेप में, ये कोई सेकंड स्टेप था, अब ध्यान से देखना थर्ड स्टेप। और अगर मेरी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये चीज़ तुम मुझे उसी टाइम टोक सकते हो। राइट, तो थर्ड स्टेप में हमने देखा कि दोबारा से एटीपी का मॉलिक्यूल आया।
जब एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा और मायोसिन से अटैच होगा तब ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस पिच होगा। तो अब इन दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया। एक्टिन मायोसिन ने कहा चल दूर दूर हो जाते हैं, क्लास लगाने जाना मेरी मैथ की और तेरी बायो की, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से अब पीछे हो गए। बेटा am I ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके, तो अब एटीपी आया, इसने क्रॉस पिच छोड़ दिया। अगर इसको दोबारा से दोस्ती करनी है तो क्या करेगा? एटीपी को तोड़ देगा। एटीपी को तोड़ा तो तुम्हें एडीपी मिलेगा और ये एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे। तो ये पूरा डायग्राम फोर्थ वाली पिक्चर तुमको बता रहा है कि एटीपी यहाँ टूटा और फर्स्ट वाली पिक्चर में उसने क्रॉस पिच बजाया। तो इस पिक्चर में याद क्या रखना है? 2 एटीपी यूज हुए। तुमको याद रखना है ये टर्म कहाँ पे आई है, क्रॉस पिच कहाँ बना है और क्रॉस पिच कहाँ ब्रेक हुआ है। ओके, बस ये याद करना है तुमको। और ये किस पिक्चर किस बारे में है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस पे क्वेश्चन बनता है। डन? Yes, ma'am. Done. जिसको डाउट है सिर्फ वो बच्चा हाथ खड़ा करे। जिसको डाउट है वो हाथ खड़ा करे। योगिता, सिमरन, आकांक्षा, संजना, बेटा तुमको आवाज आ रही है क्योंकि तुम्हारे माइक कनेक्टेड नहीं है। राइट, ओके। हेमराज बोलो, फिर आंचल बोलेगी। हाँ हेमराज। मैम जो फोर्थ ओके डायग्राम आंचल है इसे तुम बता बोलो दो एक क्या बार। डाउट है। हाँ हेमराज आवाज नहीं आई, दोबारा बोल। मैम फोर्थ वाला स्टेप मैम ये समझ नहीं आया थोड़ा सा। यस मैम, मैम फोर्थ वाला। फोर्थ वाला समझ नहीं आया? नो मैम। ओके मैम ओके, मुझे नहीं आया अच्छा दोनों को फोर्थ समझ नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ वाले में क्या हुआ? फोर्थ वाला वो स्टेज है जहां पर एटीपी ब्रेक हुआ है। देखो थर्ड वाले में एटीपी आया था, मायोसिन से अटैच हुआ था। फोर्थ वाले में एटीपी चेंज हो रहा है एडीपी में, तो मायोसिन को एनर्जी मिल रही है, एनर्जी गेन हुआ है। और फिर फर्स्ट वाला स्टेप होगा कि अब वो क्रॉस ब्रिज बन रहा है। राइट, पहले तुम खाना खाओगे, खाने से एनर्जी मिलेगी, फिर रनिंग करोगे ना। तो फोर्थ वाले में उसने खाना खाया यानी कि एटीपी को ब्रेक करके एडीपी निकाल लिया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप पे वो जाके क्रॉस ब्रिज बनाएगा। अब समझ आया? या मैम। ब्रिलियंट। हाँ जी बोलो। ओके ब्रिलियंट। हाँ शमा बोलो। मैम क्लियर करवा दिया अभी आपने। अच्छा ठीक है बेटा, चलो आगे चल रही हूँ। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ओ बेटा ये आएंगे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और जिसको पूरा मसल समझ आया उससे हो पाएंगे, जिसको नहीं समझ आया उससे नहीं होंगे। ये चीज़ समझनी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। ये रहा साहिल, ये रहा आगे ना आंसर जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। क्वेश्चन भी इसी से आता है, क्या डिक्रीज हुआ क्या इंक्रीज हुआ। ये तुम पता है कैसे करोगे? ये तुमको डायग्राम बनाना पड़ेगा। तुम्हें ये नॉर्मल डायग्राम बनाना पड़ेगा जहाँ पे तुम जो जेड लाइन दिखाओगे, तुम मायोसिन बनाओगे और तुम उसके साथ एक्टिन भी बनाओगे। पहले तुम ये पिक्चर बनाओगे। एक्चुअल में तुम मसल खुद से करनी पड़ेगी लिख के। एक बार लिख लेना, फिर दिक्कत नहीं होगी। जितनी बार तुम नहीं लिखोगे ना उतनी बार परेशान होगे, ठीक है। ये बना लिया। अब तुमको देखना है ए बैंड वगैरह की, अगर तुम्हें नॉलेज है पीछे वाले तुम्हें डायग्राम से साथ साथ करना पड़ेगा। अब तुम बनाना अपने हाथ से कि जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो क्या हुआ। अब अगर कोई बच्चा कह रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा तो मैं पेपर में छोड़ा हूँ, भाई फिर अगर तेरा रट्टा स्ट्रॉन्ग है तो रट्टा मार ले। सिंपल सी बात है, 2 ही तरीके, या समझ ले या रट लो, है ना। तो देखो ए बैंड जो होता है उसका साइज सेम रहता है, ठीक है। ए बैंड होता क्या है, कौन बताएगा? मैम एनाइसोट्रोपिक बैंड। एनाइसोट्रॉपिक बैंड। एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं। एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, यस मैम। यो मैम। पक्का? यस यस मैम। मैम। यस ठीक है, तो ए बैंड का जो साइज रहेगा वो मेन रहेगा सेम। क्यों ए बैंड का साइज सेम रहेगा? क्योंकि एक्टिन और मायोसिन होते हैं, लेकिन ए बैंड डिसाइड कौन करता है? एक्टिन मायोसिन दोनों करती है, सिर्फ मायोसिन डिसाइड करता है? मायोसिन। सिर्फ मायोसिन। तो जब मायोसिन ने उसको पीछे खींचा था, जब तुमने हाथ ऊपर करके रस्सी पीछे को खींची थी इमेजिनेशन में, क्या तुम अपनी जगह से उठे थे? तुम्हारा साइज तो सेम रहा था ना। तो मायोसिन के साइज को, हाँ, तो जब इधर कॉन्ट्रैक्शन होगी ना, इसी पिक्चर को ध्यान से देखना, राइट साइड देखो, बड़े आराम से हो जाएगा ये, लेकिन अपने हाथों से बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखना ये पिक्चर, बहुत काम आएगी, लेकिन प्लीज अपने हाथों से बनाना। मैं बता रही हूँ तुम इसमें पूरे नंबर आएंगे सबके। ये देख बेटा, मायोसिन का साइज को थोड़ी कुछ हुआ, तो ए बैंड तो सेम ही रहा। तो पहला नीट का क्वेश्चन ये रहे 4 मार्क्स कि इसका साइज सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि भाई मायोसिन का साइज तो सेम है,
ठीक है। दूसरा आई बैंड क्या रिप्रेजेंट करता है? आइसोट्रोपिक बैंड आइसोट्रोपिक बैंड क्या मतलब है इसका? जिसमें मैम एक्टिन नहीं होते। Inactin हाँ, सिर्फ एक्टिन होता है। तो यहाँ से ये वाला बैंड ना, ये वाला बैंड ना, राइट। एक सार्कोमेयर के अंदर देखना है तुझे, कोई भी जेड लाइन के इस तरफ नहीं जाएगा, ए साइड नहीं जाएगा, सब बी साइड देखेंगे, क्योंकि एक ही सार्कोमेयर के अंदर देखना है मुझे। समझ आई बात? ठीक है। तो पहले ये था, अब मैं नीचे जाके मैंने देखा कि यार ये तो अंदर की तरफ आ गया। सॉरी, मैंने जेड लाइन ना बड़ी बना दी। जेड लाइन भी तो डिक्रीज हो जाती है ना ओवरऑल। तुम देखोगे थोड़ी देर में जेड लाइन ऐसी दिखेगी तुमको। तो बेटा आई बैंड डिक्रीज हुआ। यस मैम। हाँ, जिसको अभी भी नहीं देखा, देखो ये वाला है आई बैंड, इतना सा रह गया बेचारा बच्चा। आई बैंड डिक्रीज हुआ। यस, तो सेकंड में आई बैंड डिक्रीज हुआ, ये 4 मार्क का क्वेश्चन। थर्ड, साहिल, एच जोन क्या होता है? जिसमें मायोसिन होती। सिर्फ मायोसिन only होती है। myosin. हाँ, तो सिर्फ मायोसिन के वाली जगह बची कोई? नो मैम, No मैम, बहुत ही बिल्कुल कम। नहीं बची। हाँ, या तो ये इतनी सी reduce है हो या जाएगा। फिर यस, हम इसके लिए रिड्यूस भी कह सकते हैं और फिनिश वर्ड भी गलत नहीं होगा अगर ऑप्शन में है तो। दोनों नहीं होंगे, ऑप्शन में एक होगा। तो ये रहा हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन। समझ आ गई तुम्हें कैसे आएगा क्वेश्चन? तो बेटा पेपर में ना, सुनो, पेपर में कैसे करोगे तब याद नहीं आएगा, क्योंकि डर होता है, डर लगता है ना। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी बड़ी है। पेपर में बनाना है ये बेसिक डायग्राम, बेसिक, एक मोटी लाइन और एक पतली लाइन, और उसके बाद उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देना। उसके बाद तुम्हें खुद दिख जाएगा आंसर क्या है। ओके ओके, साहिल पूछो। ओके मैम। मैम सार्कोमेयर की लेंथ पे क्या इफेक्ट होगा इसका? देख के बता। सार्को डिक्रीज। यस, लिखो 4th पॉइंट, सार्कोमेयर डिक्रीज हुआ ना। जेड लाइन भी तो क्योंकि जेड लाइन क्या थी, कनेक्टिव, जो जेड लाइन है वो कनेक्टिव टिश्यू है जिसके ऊपर लटका हुआ है हमारा एक्टिन प्रोटीन। तो एक्टिन अंदर चला गया तो उसकी बैकबोन भी तो साथ ही चलेगी ना, तो सार्कोमेयर भी डिक्रीज हो गया। डन। डन मैम। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करना। आ जाओ। अरे अब तो ये क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे बच्चे। तुम्हें 30 सेकंड देती हूँ, ऑब्जर्व करो इसको, ध्यान से ऑब्जर्व करना। पिक्चर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। 30 सेकेंड्स, स्टार्ट। ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्व। ओके, स्टार्ट। आरती, फर्स्ट वाली रिलैक्सेट से क्या मतलब है? ओके, एच जोन मतलब बिल्कुल मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर रिलैक्स स्टेट है तो एच जोन विजिबल है, यस आई मैम बैंड भी बढ़िया से दिख रहा है, ए बैंड भी बढ़िया से दिख Yes, रहा है, ma'am. राइट। और ये पहली वाली पिक्चर में कितने सार्कोमेयर दिख रहे हैं तुझे? 2। तुम आरती हो? नो मैम। फिर बेटा उसके सीखने का तरीका क्यों छीन रहा है यार? तुझसे भी तो पूछूंगी, ऐसे मत कर, ठीक है। ओके गुड, 2 सार्कोमेयर दिख रहे हैं, पहला ये और दूसरा ये, शाबाश। चल बेटा अब तू बता, जो बीच में बोल रहा था। आजा। सेकंड वाली पिक्चर में क्या दिखा? मैम 2 सार्कोमेयर साइड 2 डिग्री सार्कोमेयर। कॉन्ट्रैक्शन में साइज डिक्रीज हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन में जब साइज डिक्रीज की मैं बात कर रही हूँ तो कौन सी चीज कम हो गई है, कौन सा जोन कम हुआ है? एच जोन, और आई बैंड। और मैम में सार्कोमेयर कम हो गया। वेरी गुड। और कौन सा बैंड है जिसको कतई कोई फर्क नहीं पड़ा? मैम ए बैंड। ए बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा साहिल, थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है? अच्छा अंकिता, थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है? अंकिता ठाकुर। चलो कोई भी बता दो, थर्ड पिक्चर में क्या दिख रहा है? कौन सा डेली? मैम ये मैक्सिममली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और जो ए बैंड है वो ओवरलैप कर रहे हैं। यस, ये मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ फिनिश हो गया एच एकदम यस, यहाँ पर फिनिश्ड है। यस, तो अगर फिनिश्ड वर्ड है एच का तो वो डेफिनेटली मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग में मैं कह सकती हूँ रिड्यूस, और कभी कभार फिनिश, अगर फिनिश वर्ड ऑप्शन में है तो ले लोगे,
ठीक है, लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं देंगे। नीट वाले भी समझते हैं रियलिटी में दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में पक्का फिनिश है एज जोन, राइट। और व्हाट अबाउट द लेट्स से व्हाट अबाउट दिस sarcomere? Strength. Decrease. 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 And what about H zone? अच्छा, H zone तो हो गया, sorry. What about A band? मैम सेम है। मैम क्या कर रहे हैं? Remains same. और Will I remain band? same. Finish, yes. I band finished है। देखो ये रहा ना, ये था आई बैंड। यहाँ देखो ब्लू वाला जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा आई बैंड है, तो बेटा यहाँ तो आई बैंड रहा नहीं ना। और मैंने आई बैंड देखना भी एक ही सार्कोमेयर के अंदर है। ये एक सार्कोमेयर है, ये दूसरा सार्कोमेयर है, तो नहीं हुआ। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है सबके लिए। अगर मेरी ये मसल है, ओके, यस, गुड गुड गायत्री, गुड सृजल। अब देखो मेरी मसल है ये 1 और ये मेरी 2, ठीक है। अगर मेरी 1 मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो क्या 2 के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? यस बेटा, जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, यस, दूसरी भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट। नहीं नहीं बेटा, दूसरी रिलैक्स नहीं हो रही है। एक्चुअली जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ना, साथ वाली भी कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती है। इट्स लाइक तुम और मैं साथ साथ बैठे हैं, तो मेरे को धक्का दिया अनीश ने तुम्हारी तरफ। जब मुझे धक्का देगा ना, तो तुम्हें भी धक्का लगेगा। तो इट्स लाइक एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्शन में चली जाती है, ठीक है। ओके, गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद क्वेश्चन नहीं बनते। अरे कॉन्ट्रैक्ट कर दी तो चलो रिलैक्स कर देते हैं इसको। आ जाओ, आवाज आ रही है ना मेरी? किसी को कोई इशू? No, ma'am. ठीक है। आज मैंने वो इंटरनेट वाले को खड़े करके बोला कि मान लो भैया मेरी 5 घंटे क्लास है, तो बताओ मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। उसका मैंने बहुत दिमाग खाया। फिर उन्होंने बोला मैम पक्का प्रॉमिस करते हैं सिग्नल अंदर पूरा आएगा। मैं कहा ठीक है, और फिर लाइट चली गई। पर वो बोल के गया था मुझे, मैम लाइट चलेगी तो फ़ोन मत करना मुझे। मैं कहा ठीक है भाई, चलो आ मैम गया अब फिर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को बोलो। वो नहीं, यहाँ जाती नहीं लाइट इतनी। वो मौसम खराब है ना, जितने अब पेड़ से नारियल गिर रहे हैं, तुम कह रहे हो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोलो लाइट नहीं आ रही। वो कहेगा मैडम शुक्र मनाओ सर पे नारियल नहीं गिरे। सुनो, रिलैक्सेशन ऑफ द मसल। मसल को रिलैक्स करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन में क्या स्टार्ट हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुई थी? किसने सिग्नल दिया था? कौन सा था? एसिटाइलकोलिन। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, राइट। तो अगर मुझे इसको रिलैक्स करना है तो सबसे पहले क्या करूंगी? अरे न्यूरोट्रांसमीटर, एग्जैक्टली, न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नल देना बंद कर देगा। यस, एसिटाइलकोलिन का सिग्नल देना बंद कर गया। चल उसने सिग्नल देना बंद कर दिया तो नया एसिटाइलकोलिन सिक्रीट होना बंद हो गया। बट अबाउट जो मीडियम में है ऑलरेडी, उसका क्या? वो भी तो है ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। ये मेरी मसल है, ध्यान से देखो सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये मेरी मसल है जो मैंने आंख की तरह बना दी है। ये मेरा न्यूरॉन है येलो कलर का, और ये बीच वाली स्पेस को मैं बोलती हूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और क्या नाम है इसका? मोटर एंड प्लेट। ये नीट के क्वेश्चन है, समझ आई? तो बेटा ये जो एसिटाइलकोलिन रह गया, इसका क्या करें? इसको धो दे। इसको धोया जाता है कैसे? जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो कभी वेस्ट नहीं होता। न्यूरॉन बहुत समझदार होते हैं, वेस्टेज नहीं करते वो हमारी तरह। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज। तो ये एंजाइम का नाम तुम याद करोगे, ये तुम्हें एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क का क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन है। सो एसिटाइलकोलिन एस्टिरेज आता है और वो एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देता है, ठीक है। 2 पार्ट्स में उसको ब्रेक कर देगा। मैं फॉर्मूला नहीं बता रही हूँ, यहाँ जरूरत नहीं है। तो एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को वो ब्रेक कर देगा और जो न्यूरॉन होता है ना, वो उसको वापस कंज्यूम कर लेता है। तो देखो, जब एसिटाइलकोलिन था, ये जैसे 2 यूनिट एसिटाइलकोलिन की, ऐसे ये हमारे मसल की तरफ जा रही थी, तो ये एंजाइम आएगा और इस 2 मॉलिक्यूलों को अलग अलग कर देगा। अलग अलग मॉलिक्यूल किसी काम के नहीं होते, तो भाग के वो अपने घर में जाते हैं रोते रोते। तो भाग के वो दबा फटाफट न्यूरॉन के पास चले जाते हैं। और फिर इसी तरीके से जो ये मोटर एंड प्लेट वाला रीजन है, यहाँ पे जितना भी एसिटाइलकोलिन अभी पड़ा है, टाइम के साथ वो धीरे धीरे साफ हो जाएगा, ठीक है। तो नया सिग्नल नहीं आ रहा, केमिकल नया रिलीज नहीं हो रहा, और जो रिलीज हुआ था, बचा हुआ यहाँ पड़ा था, वो भी वापस चला गया न्यूरॉन के अंदर, और ऐसे हमारी मसल रिलैक्स हो जाती है। इज इट क्लियर? एनी डाउट? रेज योर हैंड। No, ma'am. एक बार रिपीट कर दोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को डाउट? हाँ अंकिता बोलो। अंकिता शर्मा। रिपीट करना एक बार।
हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है मैम रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है, समझ गई, सबका एक ही डाउट है। मेरे मैम को कैल्शियम आयंस का क्या होगा? कैल्शियम आयंस सिक्रीट होंगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, फिर सिक्रीट नहीं होंगे। फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे सिक्रीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिक्रीट करने के लिए एसिटाइकोलिन चाहिए था ना, सोडियम अंदर आए। तो जब एसिटाइकोलिन नहीं आएगा तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होगा और वो तो वहीं रुक जाएगा। डन ठीक है, मैम। बहुत बढ़िया। ये रहा न्यूरॉन बच्चे, ये रही हमारी मसल। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी, लेकिन ये मुझे कभी ना कभी तुम्हें बतानी ही पड़ेगी, तो यहीं सुन लो। ये न्यूरॉन न्यूरॉन कैसे सिग्नल दे रहा था, वो सिक्रीट कर रहा था एसिटाइकोलिन के मॉलिक्यूल। तो मैंने दो दो मॉलिक्यूल बना रही हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम में समझाऊंगी मैंने दो क्यों बनाए थे, अभी सुन लो। तो इसने केमिकल रिलीज किए, मैं कह रही हूँ मुझको स्टॉप करना है, इसको मुझे स्टॉप करना है। तो तुमने बोला मैम पहला स्टेप तो यही है कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करना बंद कर दो। तो इसने कहा बस अब और रिलीज नहीं करूंगा मैं, मेरे मॉलिक्यूल मेरे पास ही रहेंगे। तो इसने कर दिया, न्यूरॉन ने स्टॉप कर दिया, स्टॉप रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर को एंटी लिख रही हूँ, तुम नहीं लिख के आओगे, तुम पूरा लिखना। अच्छा मैंने स्टॉप तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, प्रॉब्लम क्या है खुशी हमारे साथ, कि ये जो मोटर एंड प्लेट है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एसिटाइकोलिन पड़ा है, एसिटाइल कोलिन पड़ा है यहाँ पे। तुम कहोगे मैम वो तो मसल में चला गया था। यार मसल के रिसेप्टर में कुछ मॉलिक्यूल लगे थे, बाकी तो पड़े थे ना, अभी अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं वो। तो कुछ मॉलिक्यूल लगे हैं रिसेप्टर में, लेकिन बाकी अभी अपने टर्न का वेट कर रहे थे। तो अगर मैंने नया एसिटाइल कोलिन सिक्रीट नहीं भी किया, यार ये भी तो लगेंगे रिसेप्टर के साथ, तो ये तो दिक्कत है। मुझे मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप करानी है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि मैं नया वाले नहीं सिक्रीट करने वाली न्यूरॉन से, और ये जो पुराने पड़े हैं ना इनको भी साफ करना है। तो जब भी घर में सफाई करनी होती है हम क्या करते हैं, पोछा मार देते हैं ना। तो यहाँ पर भी पोछा मारेंगे। कैसे पोछा मारेंगे, सिंपली यहाँ पर एक एंजाइम आएगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम आया है जो कटिंग का काम करने वाला है, क्या नाम है उस एंजाइम का? एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। यस, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेज। ये है तुम्हारे नीट का 4 नंबर का क्वेश्चन, ये आएगा और एक काटता चला जाएगा। क्या काटेगा, ये बेसिकली एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको दो हिस्सों में तोड़ देता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसको कि किस किस में तोड़ता, भी जानने की जरूरत नहीं। इसने दो हिस्सों में तोड़ दिया। दिक्कत ये है कि एसिटाइल कोलिन जब एक मॉलिक्यूल है तब वो इफेक्टिव है, लेकिन जब वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट गया है तब वो इफेक्टिव नहीं है। तो जैसे ही अलग हुआ ना, ये उसी टाइम रोना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब तो मैं मसल के साथ लग नहीं सकता। ये भागता है और फटाफट न्यूरॉन के पास जाता है, क्योंकि न्यूरॉन के पास ही वो शक्ति है जो इसके मॉलिक्यूल्स को जोड़ सकती है। तो फटाफट न्यूरॉन के पास भाग जाएंगे। तो जितने भी मोटर एंड प्लेट पे एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल है वो वापस से न्यूरॉन ले लेता है। ठीक है, तो पहला स्टेप, न्यूरॉन नए मॉलिक्यूल सिक्रीट नहीं करेगा। दूसरा स्टेप, न्यूरॉन टेक अप न्यूरोट्रांसमीटर, मैं यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर दे रही हूँ, बैक इनटू इट। ओके, और इसमें मदद करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। ठीक है, तो अब हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी और मसल रिलैक्स हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फिर है वाइवा। तैयार हो जाओ, जिससे पूछूंगी उसको जवाब देना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। तो ओके, अस्मिता बताओ, आई बैंड का क्या होगा रिलैक्स के रेट में? हो जाएगा। दोबारा रिलैक्स की स्टेट में दोबारा से उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट था पहले, अब जब वो रिलैक्स हुआ है तो ए बैंड का क्या होगा? आकांक्षा, गायत्री, ए बैंड का क्या होगा? हर्षिका, ए बैंड का क्या होगा? ओके, आरती ने कहा सेम रहेगा, वेरी गुड, सेम रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड। अच्छा, अब जब वो रिलैक्स हुआ है तो एच जोन का क्या होगा खेमलता? एच जोन का क्या होगा? एच जोन का क्या होगा? दोबारा से साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा पहले से। और सार्कोमेयर का, गुड, और सार्कोमेयर के साइज को क्या होगा जब वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट से रिलैक्स स्टेट में जाएगा? साहिल, सार्कोमेयर को क्या होगा? इंक्रीज मैम। इंक्रीज हो जाएगा जैसे वो पहले था। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। कामना, पढ़ के आई हो पिछला लेक्चर, पिछले से पिछला? झूठ बोल रही, समझ आ गया मुझे, पढ़ ले, पता चल जाता है, समझ आई, पढ़ यहाँ ली पे हो। नेट की प्रॉब्लम है ना।
हाँ तो झूठ क्यों बोल रही है? लेफ्ट हो जा रहा है मेरा बार बार हाँ तो झूठ क्यों बोल रही है? सच बता, टीचर से तो सच बोल। मैम हमें लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? बेटा पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों को पता है लेक्चर के नोट्स तुमको ड्राइव पर मिलते हैं और सर अपलोड करते हैं, पता है सबको? यो मैम। ढूंढने आते हैं ड्राइव से। ऊपर भी और लाइव आता है। यो मैम। यूट्यूब पे लाइव नहीं आता, लेक्चर की रिकॉर्डिंग जाती है जो सिर्फ आलम सर के पास है, और आलम सर है बीमार, उनको तंग मत करना। ठीक है, 2 दिन रुक जाओ। उसके बाद ले लेना, काफ़ी बीमार है वो, और वो तुम्हें मना भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग लेक्चर आलम सर दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती, लाइव नहीं जाता ये यूट्यूब पे। ठीक है, लाइव जाता हो तो मैं ज़्यादा एकदम बढ़िया मेकअप करके बैठती। ऐसा है नहीं। और ये जो लेक्चर्स के नोट्स हैं वो ड्राइव पे अपलोड होते हैं, तो मुझे बता देना लास्ट के 5 मिनट जब बचेंगे, मैं तुमको एक बार दिखा देती हूँ ड्राइव में कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, अब टाइम बताओ मुझे फटाफट। 7:50. 49. यस, हाँ वेरी गुड। तो प्रतिभा ने बड़ा अच्छा बोला है कि मैम जो भी हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्शन में उसका उल्टा हो गया रिलैक्सेशन में, तो बेटा एक चीज़ याद रख ले, उसका उल्टा ही है दूसरा, राइट? ऐसे होते हैं शॉर्टकट्स, शाबाश। चलो अब देखो, ये 2 लाइनें हैं जो तुम्हारे 4 नंबर काट सकती है, और फिर तुम सोचोगे मेरे नंबर कैसे कट गए, मुझे तो कॉन्सेप्ट आता था। ठीक है, तो ये होता है। इस स्लाइड में तुम सीखोगे कि ध्यान से पढ़ने का वैल्यू क्या होता है। देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है कुछ भी बाहर से सिग्नल मिलना। ठीक है, थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस का क्या मतलब होता है? मिनिमम स्टिमुलस। मिनिमम स्टिमुलस मतलब मिनिमल सिग्नल मिलना, कि अगर इससे कम हुआ तो काम नहीं होगा, इससे ज़्यादा दे दो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इतना तुम्हें देना पड़ेगा। समझ आ रही है? तो बेसिकली अगर मैंने जैसे कि एक पेपर है 10 मार्क्स का, ठीक है, तो मिनिमम तुमको एटलीस्ट चाहिए 5 मार्क्स। 5 मार्क्स आए तो तुम पास हो, 6 मार्क्स आए तो भी तुम पास हो, राइट? लेकिन अगर तुम्हारे 4 मार्क्स आ गए तो तुम हो फेल। यस यस। तो थ्रेशोल्ड क्या है इसमें? थ्रेशोल्ड है इसमें 5, मिनिमम 5 वैल्यू आनी चाहिए तभी तुम पेपर में पास हो। अगर तुम्हारे 10 आ रहे हैं तब भी तो तुम पास ही हो ना। टॉप वॉप का यहाँ पे कोई हिसाब नहीं चल रहा, राइट? तो काम ना क्या हो रहा है कि 10 मार्क्स आ गए, तो उसमें अगर 10 मार्क का पेपर है तो 5 नंबर आने चाहिए तेरे, 6 आए, 7 आए, 8 आए तो सब में पास है, लेकिन अगर 4 आए तो फेल होगी। तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होता है कि इतना सिग्नल मिले तभी काम होगा, तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नहीं तो नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तुम जान लगा लो। तो इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, ध्यान से देखना इसे, द मसल सेल, मैंने बोला सेल, सुनेंगे सारे ध्यान से, मसल सेल विल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली और दे डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। एक मसल सेल है, क्या शेप होती है एक अकेले मसल सेल की? Cylindrical. तो ये सिलिंड्रिकल मसल सेल, सिलिंड्रिकल Cylindrical. मसल सेल, गुड, कॉन्ट्रैक्ट करेगा या तो फुल पूरा, या फिर वो, ये मात्रा गलत है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, नॉट एट ऑल। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, सेल ऐसे ही है। लेकिन जब हम ग्रुप में होते हैं तो थोड़े फ्लेक्सिबल नहीं होते यार। जब मैं अकेली बात कर रही हूँ तो मैं या तो काम करूँगी या काम नहीं करूँगी, लेकिन मेरे साथ 16 टीचर्स का ग्रुप है। अगर 16 टीचर्स का ग्रुप है, मैं काम ना भी करूँ, हो सकता है मेरी जगह कोई और वो टीचर काम कर जाए, राइट? तो ओवरऑल ग्रुप ने तो काम कर लिया ना, समझे? अब ये इस लाइन पे ध्यान देंगे सारे, नेक्स्ट लाइन पे जिससे क्वेश्चन बनता है। वाइल अ मसल कैन पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मसल क्या होती है? एक मसल मतलब ग्रुप ऑफ मसल सेल्स, यही होता है। यो मैम। तो कोई बच्चा, सारे बच्चे इसको अपने वहाँ पे लिखे, प्लीज इसे लिखें, ये कंफ्यूजिंग है। तो इसको लिखो, अ मसल का मतलब है ग्रुप ऑफ मसल सेल्स। तो ये लाइन क्या बोल रही है? ये लाइन ये बोल रही है, ये 2 लाइन्स ये बोल रही है कि अगर एक मसल सेल है, अगर एक मसल है और उसका सेल है, तो या तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, नॉट एट ऑल। लेकिन अगर एक मसल है पूरी, so there is possibility some cell contract while other won't. रिलैक्स। समझ आई बात? किसको समझ आई ये बात? जिसको नहीं समझ आई हाथ उठाओ। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना। हाँ चल बोलो।
हाँ जल्दी जल्दी कर दो एक बार। ठीक है एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले। ठीक है ओके। ये है एक लेट्स से, ठीक है लेट्स से दिस इज अ फीमेल, ठीक है, और ये फीमेल की बैक मसल्स है, ठीक है, बैक मसल्स है, ठीक है। लेट्स से मैं ही हूँ ये, राइट, तो मैं भी स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, ओके। तो अगर मैं भी स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, क्योंकि थोड़ी बाहर ही है जहाँ पे हवा अंदर तो बहुत ही ज़्यादा सफोकेटिंग हो गया है, तो मैं फिर बाहर ही खड़ी हूँ मेरी स्टैंडर्ड जगह पे। तो बेटा मैं स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ ना, मैं एक्सरसाइज थोड़ी कोई कर रही हूँ, तो मैं बेशक स्टैंडिंग पोजीशन पे हूँ, लेकिन मेरी बैक की ना कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है। सो लेट्स से ये जो अंडरलाइन पार्ट है ना, ये वाली मेरी कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये वाली मस्त रिलैक्स पड़ी है, इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ये रिलैक्स रेट पे है, तो मैं सीधी खड़ी हूँ। लेट्स से दिस इज रिलैक्स, ठीक है। तो ओवरऑल ध्यान से सुनना इसे, ओवरऑल ये क्या है, ये मेरी है एक मसल, राइट। तो मेरी एक मसल में मैं देख रही हूँ कि सम सेल्स रिलैक्स है और सम सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है, करेक्ट। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको देखूं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो मैं देखूंगी कि इस लाइन में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसमें से मैं एक सेल निकालती हूँ, तो ये एक सेल या तो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि एक सेल आधा कॉन्ट्रैक्ट है, आधा सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्टेड है, आधा सार्कोमेयर रिलैक्स्ड है, ऐसा नहीं है। एक सेल या तो कॉन्ट्रैक्ट है या रिलैक्स है। जैसे अगर मैं यहाँ से कुछ सेल निकाल के देखूँ, तो ये एक सेल है और ये फिर रिलैक्स है। ऐसा नहीं है कि आधा सेल रिलैक्स था आधा कॉन्ट्रैक्ट था, समझ आई बात। तो सिंगल सेल मैं या तो तुम्हें पढ़ाऊंगी या मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर हम 20 टीचर पढ़े हैं यहाँ पे बायो के, तो हो सकता है 10 टीचर तुम्हें पढ़ा दे और 10 ना पढ़ाए। समझ आई ये बात। यस यो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यो मैम। डन मैम। ओके राइट, तो ये लाइन क्लियर है, क्योंकि यही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है 2 लाइंस का, ठीक है। चलो शाबाश, बहुत बढ़िया, डिफिकल्ट था। अब तुमने ये वर्ड सुना होगा, रेड मसल्स एंड व्हाइट मसल्स, सुना है है ना। तो ये भेदभाव क्यों है कलर का, रेड मसल क्यों कहते हैं किसी को व्हाइट मसल क्यों कहते हैं, कोई सोच सकता है। एक पिगमेंट वाली चीज हमने मसल में पढ़ी थी, याद है किसी को? हीमोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन। पहले तो यही क्लियर कर लो, लिख लो साइड में। हीमोग्लोबिन को एच बी लिखते हैं, कैपिटल एस स्मॉल बी। और कहाँ मिलता है ये हमें? आरबीसी। ब्लड से आरबीसी में। ब्लड में मिलता है, ब्लड में मिलता है, और ब्लड के अंदर भी हमें स्पेसिफिकली आरबीसी में मिलता है, करेक्ट राइट। मायोग्लोबिन कहाँ मिलता है? मसल्स। मसल्स में मिलता है, ठीक है। मसल्स में। ये है इजी, किसी यूनिवर्सिटी का या वेटनरी का पेपर देने जाओगे ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दोनों के दोनों है क्या? पिगमेंट, पिगमेंट है ना दोनों। या मैम। तो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में कोई कंफ्यूज नहीं होगा, इसको लिखो फटाफट, कोई कंफ्यूज नहीं होगा कभी। शाबाश। चलो अब करते हैं रेड मसल और व्हाइट मसल सेल में, तो इसके डिफरेंसेस तुमको आने चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया था, इसको करते हैं साथ में। देखो मायोग्लोबिन है यहाँ, सो यार टाइप करते करते ना कभी कभार हो जाता है। सबसे पहले डिस्कस हो रहा है रेड मसल, ये ना तुम्हें कंपैरेटिव आ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं आएंगे, कंपैरेटिव आएंगे। तो जो रेड मसल्स होते हैं उनके अंदर मायोग्लोबिन होता है अबंडेंट, तभी उनका कलर बहुत ज़्यादा रेड होता है, क्योंकि मसल के अंदर उसको कलर जो दे रहा है वो एक्चुअली मायोग्लोबिन है, जिसमें ज़्यादा है वो रेड है। मायोग्लोबिन करता है क्या मसल के अंदर? प्रोवाइड ऑक्सीजन, स्टोर ऑक्सीजन। स्टोर ऑक्सीजन नहीं, वो तो ग्लाइकोजन अलग मॉलिक्यूल होता है, जो खाना स्टोर करके रखता है ना वो ग्लाइकोजन है एटीपी के लिए। हाँ, तो स्टोर करता है ये ऑक्सीजन। एक मायोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल रख सकता है ऑक्सीजन के, और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन होल्ड कर सकता है ऑक्सीजन के? हीमोग्लोबिन 4 कर सकता है। मायोग्लोबिन, गुड बेटा, मायोग्लोबिन 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। ये है एक और क्वेश्चन नीट का, आराम से बन सकता है, राइट, बेसिक नॉलेज है, ओके वेरी गुड।
हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल कर सकता है, सही बोला उसने, और मायोग्लोबिन 1 कर सकता है, तो ज़्यादा है ऑब्वियसली, बढ़िया पिगमेंट हमारे पास है हीमोग्लोबिन। लेकिन मसल को भी तो चाहिए, मसल को क्यों चाहिए? मान लो भागती चली जा रही हूँ मैं, मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए भाई साहब, भागती जा रही हूँ यार, अब भागते भागते मेरी बॉडी को ऑक्सीजन लेने में, और क्योंकि हार्ट बीट वैसी बढ़ गई है, कितनी सारे फंक्शन मेरी बॉडी में हो रहे हैं, तो मेरी मसल अगर रास्ते में थक गई तो मेरा तो काम हो गया मुझे फिर टेटनस के इंजेक्शन टेटनस बोल रही, रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़ जाएंगे। तो फिर इसलिए मेरी मसल क्या कहती है कि भाई तुम्हें कभी भी प्रलय आ सकती है तुम्हारे जीवन में, तो मैं पहले ही ऑक्सीजन और खाने का जुगाड़ रख रहा हूँ। तो मसल्स होती है बहुत स्मार्ट, उसको पता है कि अगर मैं थक गई ना तो मनुष्य काफ़ी जगहों पे मर सकता है, तो वो ऑक्सीजन का भंडार लगती है एज मायोग्लोबिन। बॉडी में ऑक्सीजन है, मायोग्लोबिन अलग से है सिर्फ मसल्स के लिए, और वो खाने का डब्बा रखती है, ठीक है। फूड के लिए वो क्या लगती है? ग्लाइकोजन। कहती है कि सडनली एटीपी खत्म हो गई या फिर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो तू टेंशन ना ले, शरीर अपना काम करता रहेगा, मसल्स के पास ये अपना सामान है इमरजेंसी के लिए, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल, मतलब बहुत सारे मायोग्लोबिन है उनके पास एक ही मॉलिक्यूल है, वो कहते हैं इतना काफ़ी है यार, और कितना रखेंगे। तो रेड मसल्स के पास मायोग्लोबिन अबंडेंट होता है, इसलिए हम उनको रेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन उनके पास लेस मायोफिब्रिल्स होते हैं। मायोफिब्रिल्स क्या होते हैं? मोनोमर यूनिट ऑफ मसल सेल। मसल सेल के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है आपने बताया। हाँ, ऐसे बनाते थे ना हम। मायोफाइबर एक मसल सेल है, ये मसल है मेरा मायो फाइबर, ये टर्म कंफ्यूजिंग है इसलिए बनाई मैंने दोबारा। उसके अंदर वो जो ऐसे प्रोटीन होते हैं ना, इनको हम कहते हैं मायोफिब्रिल, और मायोफिब्रिल के अंदर कहीं छुप कर बैठे होते हैं बहुत सारे सार्कोमेर, ये डब्बे सार्कोमेर है। तो बड़ी वाली ट्रेन मायोफिब्रिल थी, तो लेस मायोफिब्रिल होते हैं, मतलब लेस सार्कोमेर होते हैं। यस बेटा प्रतिभा, वेरी गुड। तो लेस मायोफिब्रिल होते हैं, लेस सार्कोमेर होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं इतने ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है रेड मसल्स में, मेन है वहाँ पिगमेंट ज़्यादा है। तो अगर उसके पास मायोफिब्रिल कम है, यानी कि सार्कोमेर कम है, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन भी तो लेस फोर्स से होगी ना, राइट। अगर उसमें सार्कोमेर ज्यादा होते तो सारे सार्कोमेर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करते, देखो कितना प्रेशर क्रिएट होता। लेकिन सार्कोमेर कम है, कम डब्बे हैं, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कम फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ब्रेड मसल में मायोग्लोबिन ज्यादा है, उसमें लेस मायोफिब्रिल है, और लेस कॉन्ट्रैक्ट फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इतनी बात में किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। नो मैम। पहले कहता कोई हाँ इतने खड़ा करेगा, नो मैम किसी को डाउट है रेज योर हैंड, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है। मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब Oxygen. in presence of एरोबिक एनारोबिक, ठीक है। तुम बोलोगे मैम इतना तो हमें पता, आप डम समझते हो। डम नहीं समझती यार, कभी कभार नहीं पता होता, और बंदा शर्मा शर्मी है, पूछ भी नहीं पाता। O2 प्रेजेंट होनी चाहिए, O2 एब्सेंट होनी चाहिए, ठीक है। एनारोबिक में A मीन्स कैपिटल A इन वर्ड के आगे हमेशा मतलब एब्सेंट होता है, बायो की ये वो कैब है, ओके। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ये मेनली काम करता है। क्यों? क्योंकि यार इसके पास इतना सारा ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को कहाँ धक्का देगा, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। कैसे याद रहेगा मुझे? क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा है, ठीक है। अब लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यार जब इसमें सार्कोमेर भी कम है तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो कम ही होंगे ना, ये तो ऑब्वियस सा बात होगी, राइट। अबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत है, तो ये क्वेश्चन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया क्यों ज़्यादा है, क्योंकि क्यों ज़्यादा होंगे इसके अंदर? टू प्रोवाइड एटीपी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों ज़्यादा है, इसका रिलेशन नेक्स्ट लाइन से है। इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट फिटीक, ये ना बहुत लंबी ड्यूरेशन के लिए काम कर सकता है बिना थके। क्यों काम कर सकता है? क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है। तो रेड मसल तुम्हारी बॉडी में बहुत सारी जगह होगी, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तुम अपने एग्जाम्पल को और ज़्यादा ऐड कर सकते हो इसमें। एग्जाम्पल है इसका बैक मसल, तुम्हारी बैक मसल, तुम पूरा दिन सोते हो, जब सो के तुम उठे हो, तुम पूरा दिन कुछ भी कर रहे हो यार, तुम्हारी बैक मसल कभी ना कभी तो स्ट्रेच होती रहती है ना। चाहे तुम अभी भी बैठे हो, थोड़ा सा भी मूव कर रहे हो, बैक मसल का कुछ पार्ट स्ट्रेच हो रहा है, तो देख पूरा दिन काम करती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है तुम्हारी बैक में दर्द होने लग जाती है, एज के साथ फैक्टर आता है जनरली, लेकिन तुम्हारी बैक कितना झेल लेती है। तो तुम्हारी बैक में है रेड मसल्स, ठीक है। और रेड मसल्स के बाद बहुत एनर्जी है, क्यों? क्योंकि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसको लंबी ड्यूरेशन के लिए काम करना है। तो रेड मसल्स जिसके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, और वो ज़्यादा टाइम तक काम कर सकती है बिना थके। तो ज़्यादा वाले पॉइंट पहले करने हैं, फिर कम वाले पॉइंट हम बाद में करेंगे, कि उसमें लेस मायोफाइब्रिल है, वो लेस फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि इतनी कॉन्ट्रैक्शन की बैक को जरूरत भी नहीं है यार, तुमने कौन सा उल्टे सीधे होना है, राइट। समझ गए? एथलीट की बात अलग है, उनकी बॉडी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। इतने पॉइंट्स क्लियर है? किसी को डाउट? नो मैम।
No, ma'am. रेज योर हैंड जिसको डाउट है, रेज योर हैंड। और ऐसा मत सोचना यार मेरा डाउट सिली लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। जो जो सोचने का कष्ट करता है डाउट सिर्फ उसको आता है। जिसने कष्ट ही नहीं किया ना उसको डाउट नहीं आता। और कोई डाउट सिली नहीं होता, डाउट डाउट होता है, कुछ नहीं होता इसमें, सिली विली वाली बात है। पावर हाउस ऑफ सेल, हाँ बेटा पावर हाउस ऑफ सेल में निशा, वेरी गुड। आओ फिर वाइट मसल्स पे। इतना तो हमें भी पता है, रेड मसल से थोड़ा लगोगी तो एक मसल कर लो दूसरी आधी याद हो ही जाती है। आई लव दिस पार्ट ऑफ बायोलॉजी। एक करो दूसरा हो गया, कम मेहनत लगेगी। प्रीवियस स्लाइड ले चलो, धीरे धीरे बच्चे थकते जा रहे हैं और भागते जा रहे हैं। टाइम बताओ कितना हुआ? 8-4 काफी बच्चों को इंटरनेट का भी इशू रहता है ना, तो हो ही जाता है। हाँ हेमराज बोलो। मैम मैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला पॉइंट समझा दो एक बार। अ, ये बना मेरा मसल सेल। ये मैम इसका दूसरा नाम क्या है? मायोफाइबर, इसके अंदर क्या मिलते हैं? मायोफाइब्रिल्स, मायोफैब्रिल के अंदर क्या मिलता है? सार्कोमेयर। सार्कोमेर है ना। सार्कोमेर सिग्नल लेता है एसिटाइलकोलिन से, ऐसे सरफेस पे आता है एसिटाइलकोलिन और अंदर एंटर करता है सोडियम। ये मैम ऐसे होता था है ना। सार्कोमेर की जो लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसको क्या बुलाता है? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, राइट। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा के पास क्या प्रेजेंट होता है जो सोडियम को लेके कैल्शियम रिलीज करेगा? ये रिब्यूल्स होते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कैल्शियम रिलीज करेगा ना सोडियम लेने के बाद, राइट ये मैम राइट है ना। ऊपर आ, ये देख, ये लाइन में क्या लिखा है ध्यान से देख। लेस मायोफिब्रिल्स, अगर नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स कम है तो सार्कोमेयर भी कम होंगे, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी तो कम हो गया। समझ आई? डन मैम। ओके मैम, जब लेस देन टी ट्यूब्यूल्स भी कम हो, यस साहिल, टी ट्यूब्यूल्स भी कम हो गए ना ओवरऑल। वेरी गुड, करेक्ट, कूल। वाइट मसल मायोग्लोबिन पिगमेंट ऑब्वियसली लेस है तभी चिट्टे दिख रहे हैं। हैव लार्जर डायमीटर, कॉन्ट्रैक्ट विद ग्रेटर फोर्स। मतलब कि अगर मैं पीछे ये बना दूं ऐसे और मैं तुमसे बोलूं ये देखो ये है एक मसल और एक है ये वाली मसल, बताना कौन सी वाइट मसल है? मैम जो राइट साइड को है। राइट साइड वाली वाइट है। ये वाली वाइट मसल है और ये वाली रेड मसल है, राइट, क्योंकि डायमीटर का फर्क है तो ये कंपैरिजन में आ सकता है मैक्सिमम डायमीटर का फर्क। ठीक है। दूसरा मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, मोस्टली एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, इनके पास मायोग्लोबिन कम होता है, ऑक्सीजन का स्टोर कम होता है, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रेफर करते हैं। सॉरी, एनारोबिक मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में कोई भी सेल के अंदर कौन सी साइकिल चलती है? साहिल, तुमने मुझसे एक दिन एक क्वेश्चन पूछा था, बता। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलिसिस, वेरी गुड। तो हर बच्चा ये बात याद रखेगा, एक बार साहिल ने पूछा था और उस टाइम मेरे दिमाग में आंसर नहीं आया था। सो याद रखना कि कोई भी सेल है, प्रोक्रियोटिक यूक्रियोटिक जैसा मर्जी सेल हो, फर्क नहीं पड़ता, हर सेल के अंदर एक साइकिल जरूर होती है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। कहाँ होती है सेल में? जोर से बोल। इन साइटोप्लाज्म, यस, इन साइटोप्लाज्म। करेंगे हम ये चेन बहुत आराम से, ऐसे मक्खन की तरह याद हो जाएगी तुम्हें। साइटोप्लाज्म में होती है और ये होती है एनारोबिक। तो बेटा हर सेल के अंदर हो रही है, तुम्हारी बॉडी में भी हो रही है, पत्तों में नहीं होती सिर्फ। तो ये हमेशा ही चलती रहती है, तो ये यहाँ पर भी हो रही है इस मसल सेल में, समझे? वाइट मसल में इनके पास लेस माइटोकॉन्ड्रिया है तो इट कैन वर्क फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। ठीक है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई मसल, खोले रखो आई, स्क्रीन को लगातार देखते रहो, थक जाएगी, रेस्ट चाहिए उसको बीच में, बल्कि ऐसे नहीं झपकती, उसका भी रीजन होता है ना, थोड़े रेस्ट उसको बीच में मिलेगा, राइट। तो तुम लगातार नहीं खोल सकते, तुमको अपनी आंखें बंद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आंखें ऐसे चढ़ जाती है, सूज से जाती है। तो आई मसल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आई के अंदर जो मसल्स है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए कि व्हाइट मसल्स होती है उसके अंदर जिसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो छोटी ड्यूरेशन के लिए काम करती है, फिर उसको रेस्ट मिलता है, फिर वो दोबारा कर लेती है। ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगी, रेस्ट चाहिए उसको। मायोग्लोबिन है उसमें कम, ठीक है, उसका एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन है और डायमीटर बड़ा है। क्लियर? डन? आ जाओ फिर क्वेश्चन पे। ओके, ये क्वेश्चन करो, मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, आई बस।
30 सेकंड है तुम्हारे पास, क्लास में बच्चे इतने सारे, आंसर इतने कम, जल्दी आंसर दो भाई। इसका आंसर सबको आता है जिसने भी क्लास लगाई है, एक भी क्लास लगाई है तो मैंने सब में रिपीट करा है। ट्राई ट्राई एटलीस्ट ट्राई। ओके, all right, I have variety of answers. First of all, am I audible? यो मैम Yo. Okay बेटा, रुको अब। So stop, stop मतलब पेन ड्रॉप मूवमेंट। अपना पेन छोड़ दो जहाँ पर भी है, ऐसे छोड़ दो हाथ से, नीचे मत गिरा देना। और सुनो अब, ठीक है, अब मैं समझा रही हूँ। कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज, क्यों कैल्शियम इंपॉर्टेंट है? कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम कहाँ से रिलीज होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ट्रोपोनिन वाली बच्ची, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है, ये पूछा था मैंने, क्वेश्चन ध्यान से सुना करो। ओके, सो क्या करता है ये? बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव, अरे एक सेकेंड, कहाँ थी इस, एक मिनट यार, क्या हो गया? इट बाइंड्स टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो ये एक्टिन के ऊपर जाके बाइंड करता है, ऐसा होता है क्या? ट्रोपोनिन के ऊपर ये बाइंड करता है जाके? No, ma'am. नो, ओके, ये कह रही है एक को नो, ठीक है। एक्टिवेट द मायोसिन एटीपीएस बाय बाइंडिंग टू इट। मायोसिन के पास एटीपीएस होता है, उसके साथ ये जाके बाइंड करता है कैल्शियम, ठीक है। तो एक चीज याद रखेंगे हम कि मायोसिन, हमें मायोसिन में क्या याद रखना था? एटीपी, हाँ, और एक्टिन में क्या याद रखना है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम आया है। तो बेटा ये तो टॉपिक ही नहीं बनता मायोसिन के साथ, तो बी तो ऑप्शन मेरा करेक्ट हो ही नहीं सकता। सी, डिटैच द मायोसिन हेड फ्रॉम द एक्टिन फिलामेंट। इसका काम कौन करता है? हेड को जोड़ना और हेड को डिटैच करने का काम, दो ये क्रॉस ब्रिज है, ATP। कौन कर सकता है? एटीपी। सी नहीं हो सकता। प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द मायोसिन क्रॉस ब्रिज एंड एक्टिन फिलामेंट। तो ये जो क्रॉस ब्रिज बनता है एक्टिन और मायोसिन की दोस्ती को, बीच में दरार कौन पैदा करता है? मैम ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर वुड बी ए। अब ध्यान से सुनो, इसकी लाइन क्या है आंसर की? बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम आएगा और वो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन पे। ट्रोपोनिन में सबसे पहली दो लाइन किसकी बनी थी? किसकी दो चेन बनती है? एफ एक्टिन के ऊपर कौन सी रस्सी बंधी हुई थी? ट्रोपोमायोसिन। 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 और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर चेरी ऑन द टॉप कौन था? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता था? टीपीसी। पीसी किस पे मिले हैं तुम्हें? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। यस, तो ये इनको शॉर्ट में लिख रहे हैं दैट कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन टू रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो मायोसिन पे जो एक्टिव साइट होती है ना, दैट इज एफ एक्टिन। तो इसकी जो मास्किंग है उसको हटाता है कैल्शियम। यही तो आंसर है, आंसर वुड बी ए। समझ आया? मैम ठीक है। अगर तुम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो और तुमको बाकी स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी सी वियर्ड दी हुई है ना, नहीं समझ आती, स्टेटमेंट का मतलब समझो, नहीं समझ आता, मैम को फॉरवर्ड करो और अपने वॉइस मैसेज में बोल दो कि तुमको ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो मैं तुमको वैसे ही वॉइस मैसेज में भेज दूंगी। करेक्ट? गॉट इट? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 3, डू इट। 30 सेकेंड, स्टार्ट 30 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी जल्दी। आज सारे क्वेश्चन खत्म करके जाएंगे हम इसके प्रीवियस ईयर। गुड गुड गुड, वेरी गुड, आई एम गेटिंग वेरी गुड रिस्पॉन्स। बच्चे पागल हो गए। जरूरी नहीं है जो मैंने पढ़ाया उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, कुछ आगे पीछे भी तो हो सकता है। Okay, stop. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction. बेटा जहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्शन आया, ध्यान से सुनना, जहाँ आया सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब मसल सस्टेनली कॉन्ट्रैक्टेड है, रिलैक्स नहीं हो पा रही है, तो ये होती है हमारी कंडीशन टेटनस और टिटेनस। टेटनस में क्या होता है, जो मसल होती है ना वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स ही नहीं हो पाती, इसलिए जो इंसान होता है वो बिल्कुल ऐसे उल्टा सा हो जाता है, उसकी सारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। ठीक है, तो लगातार कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है, रिलैक्स हो ही नहीं पा रहा है, मतलब कैल्शियम हट ही नहीं रहा है, एसिटाइलकोलिन रुक ही नहीं रहा है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन कराता जा रहा है, इसलिए मसल्स की हालत खराब हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट होते होते होते।
राइट। तो वो कंडीशन है टेटनस। फटीक होता है, फटीक का मतलब ये नहीं होता कि वो लगातार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है। ऐसा भी हो सकता है कि बार बार कॉन्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा है, थोड़ा रिलैक्स हो, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से कॉन्ट्रैक्शन। मसल को आदत है दिन में 100 बार कॉन्ट्रैक्ट होने की, तुमने 200 बार करा दिया, दैट इज फटीक, थक गई। टेटनस है कि मसल को आदत है 100 बार कॉन्ट्रैक्ट कराने की, 100 बार रिलैक्स कराने की, तुमने रिलैक्स करने ही नहीं दिया, कॉन्ट्रैक्ट ही कराई जा रहे हो, दैट इज टेटनस। सो द कंडीशन वुड बी टेटनस, आंसर वुड बी ए। अब इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट लेंगे, टेटनस की एक डेफिनेशन लिखेंगे हम, इसका क्या लिखेंगे हम, पॉजिटिव एजेंट, यहीं पे नोट बना लेंगे, ठीक है। हम इसके लिखेंगे सिम्टम्स, और इसके हम लिखेंगे ट्रीटमेंट, ठीक है। 2 लाइन में हम ये करेंगे, हम लंबा नहीं करना, 2 वर्ड्स का ऐसे लिख के खत्म कर देंगे। ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है तो कुछ नहीं करना है। टोनस, टोनस इज नॉट अ वर्ड। स्पैज्म और फटीग, स्पैज्म और फटीग के बीच में थोड़ा सा फर्क होता है, तो इनकी हम डेफिनेशन लिख देंगे। स्पैज्म की 1 लाइन की डेफिनेशन और फटीग की 1 लाइन की डेफिनेशन, ठीक है। तो ये मेरे सेल्फ नोट है जो मुझे कहीं ना कहीं काम आएंगे। गॉट इट? मैम। वेरी मैम। गुड, स्टार्ट। कम ऑन, ये तो कर लेंगे बच्चे। अंडरस्टैंड हाउ यू डू द क्वेश्चन। हाँ, कम ऑन। इसके लास्ट में ना एक असर्शन रीजन है, मुझे असर्शन रीजन करा के छोड़ना है तुम्हें। नहीं बेटा, अस्मिता ऐसे आंसर नहीं देना। अस्मिता ABCD लिखना बेटा। हाँ अस्मिता, वो हाँ मैं समझ गई। गुड गुड गुड, तुम्हें पता, सॉरी मेरे को लगा इसका आंसर दिया तूने। सोचो, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्लेन। ध्यान से रीड करो, यू विल डू इट, एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन इट इज। ओके स्टॉप। यस गुड, अभी तक सारे करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। सो लिसन, पेन ड्रॉप मूवमेंट सब देखेंगे अब बोर्ड की तरफ। ओके, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कैसे होती है ये, बेस्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है मुझे, ठीक है, करेक्ट वाली। एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन, शॉर्ट नहीं होते, बट रेदर स्लाइड पास ईच अदर, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, क्या ये सच है? यो मैम। मैम। कैची वर्ड क्या थे यहाँ पर? कैची वर्ड थे मेरे कि वो शॉर्ट नहीं होंगे, वो बस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, ये तो मतलब है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का, यही आंसर है। फिर भी बी देखेंगे, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल द एक्टिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। कभी भी कोई शॉर्टन नहीं होगा, तो जहाँ पे उसने शॉर्टन बोल दिया ये स्टेटमेंट वहीं गलत हो गई। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, व्हेन मायोफिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट को कह रहा है ये, ठीक है, व्हेन मायोफिलामेंट स्लाइड पास ईच अदर, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन व्हाइल मायोसिन फिलामेंट डू नॉट शॉर्टन। फिर से शॉर्ट कर दिया ना, यहाँ गलत हो गया। डी, एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन एंड स्लाइड पास ईच अदर, कैसे गलत हुआ ये? शॉर्ट कह दिया इन्होंने, स्लाइड पास तो ठीक था पर शॉर्ट कह दिया तो गलत हो गया, आंसर वुड बी। गॉट इट? यो मैम। बहुत बढ़िया, डू दिस वन, कम ऑन, 15 सेकेंड, कम ऑन 15 सेकेंड्स, कम ऑन कम ऑन, बिना क्वेश्चन लगाए कोई नहीं जाएगा। अब तूने पूरा लेक्चर झेल लिया, तुम क्वेश्चन नहीं झेल सकते। स्टॉप 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 स्टॉप, गुड गुड गुड, वेरी गुड, स्टॉप। पेन ड्रॉप मूवमेंट, स्टिमुलेशन ऑफ मसल फाइबर बाय मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन आता है ना, मोटर न्यूरॉन वही जो सिग्नल देता है मूवमेंट कराने का, तो मोटर न्यूरॉन आएगा। याद रखना ये क्वेश्चन है 4 मार्क का। देखो नीट वालों ने वर्ड यूज कर लिया मोटर न्यूरॉन, यानी कि वो जानते हैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुमसे कल को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। हमने समझ गया कि नीट को ये वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है। अगर मुझे ये क्वेश्चन आता भी होता और इसका मतलब नहीं पता होता, मैं वापस जाके चेक करती। समझ आई बात? क्वेश्चन हाउ टू एनालाइज, शाबाश। यो मैम। स्टिमुलेशन ऑफ ए मसल फाइबर बाय मोटर अकर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अरे यही तो है आंसर। ट्रांसफर ट्यूब्यूल कहाँ पढ़ लिया? ट्रांसफर ट्यूब्यूल यहाँ पर, मायोफिब्रिल नहीं पढ़ा हमने। कॉन्ट्रैक्शन का स्टिमुलस तो आता ही मोटर न्यूरॉन पे, सार्कोप्लाज्म इन सब के पास बाद में जाता है, लेकिन आता है पहले मोटर न्यूरॉन इस पे ना, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, आंसर वुड बी ए, बाकी सब पे बाद में जाता है। गुड, ओके। अच्छा इसमें नहीं था ये वाला क्वेश्चन, चलो ये करो फटाफट, ये तो अब तुमको आता होगा। इसकी डेफिनेशन डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, 30 सेकेंड देती हूँ। जो हमने पढ़ा है ना उससे थोड़ी डिफरेंट है, ध्यान से पढ़ना। ये कृतिक का गलत हो गया मुझे क्वेश्चन पढ़ के खुद भले का लगा था ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट।
हाँ पकड़ लिया बच्चों ने, सही, गुड। सुनो, द एच जोन, बेटा माइक बंद कर ले मीनाक्षी, थैंक यू। द एच जोन इन द स्केलेटल मसल फाइबर इज ड्यू टू, एच जोन क्या रिप्रेजेंट करता था? मायोसिन। Optic filament. मायोसिन की प्राइवेट स्पेस, जहाँ पे सिर्फ मायोसिन रहता है। इतने मैनिपुलेटिव तरीके से ये डेफिनेशन लिखते हैं ना कभी कभार डर लगता है। द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट्स, ये देखो जेड ऐसे बनाओगे, जेड लाइन, देखना जरा ध्यान से, जेड लाइन बनाओगे, यहाँ पे लिखता है एक्टिन निकलते हैं, राइट, 2 एक्टिन ऐसे दिखते हैं ना तुम्हें 2 जेड लाइन पे, और सेंटर में तुम्हें मायोसिन दिखते हैं, ऐसे होता है, ऐसे ही बनाते हैं मसल सब, राइट। अब देखना, अब इस डायग्राम को देख के लाइन पढ़ना, द सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, तो 2 एक्टिन फिलामेंट के बीच में जो सेंट्रल गैप है, अब इसका सेंस बन रहा है, सेंट्रल गैप है एक्सटेंडिंग थ्रू मायोसिन फिलामेंट्स इन द ए बैंड। वो कह रहे हैं कि 2 एक्टिन फिलामेंट के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो सेंट्रल गैप है ना, जिसमें पूरा मायोसिन फिलामेंट एक्सटेंड करता है, उसको हम कह देते हैं एच जोन। और ए बैंड क्या है, ये ए बैंड है ना पूरा, तो वो कह रहा है कि सेंट्रल गैप में जो ए बैंड है उसमें जो सिर्फ मायोसिन का रीजन है उसको एच जोन कहते हैं। सो दे हैव गिवन अ वेरी वियर्ड डेफिनेशन। तो इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, छोटा सा डायग्राम बना के, कि सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट, तो मैंने 2 एक्टिन फिलामेंट करके देख लिया, मैं कहा अच्छा हाँ यार ये जेड एच जोन की बात कर रहे हैं। तो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट थी, बट आंसर इसका ए है, समझ आई? यो मैम। सेकेंड लाइन देखना, एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड। ठीक है, अब सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड में जो मायोसिन फिलामेंट की एक्सटेंशन है उसको कह रहे हैं हम क्या कहते हैं, एच जोन। ये भी काफी हद तक सही सा नहीं लग रहा डेफिनेशन तुमको, बी वाली है ना, काफी हद तक ये सही लग रही है ना। तो इस पर मैंने चेक किया था, बट इसका आंसर ए ही आ रहा है। तो ये जो उसमें मीनिंग उसका दिया, वो मतलब जितना मैंने ढूंढा अपनी समझ से, मुझे समझ में आया कि एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड, तो काफी क्लोज है ये आंसर के। लेकिन कभी कभार तुमको 2 आंसर बहुत सिमिलर दिखते हैं, तो जो ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन होती है हम उस पे जाते हैं। इसमें ये एक्टिन की कहीं बात नहीं कर रहा, ये एग्जैक्टली ये भी नहीं बता रहा कि तुम कितना सेंट्रल बोल रहे हो। ये कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड। अब ए बैंड के सेंट्रल पोर्शन पे मायोसिन फिलामेंट की एक्सटेंशन कह रहा है, मे बी ये सिर्फ इतनी बात कर रहा हो, इसने बताया नहीं ना कि ये इतनी बात कर रहा है या कितनी, मतलब अगर ये मेरा मायोसिन है तो इसको वो कंसीडर कर रहा है या पूरे मायोसिन को कंसीडर कर रहा है, इसने यहाँ पर ही स्पेसिफाई नहीं किया। तो अगर ए ऑप्शन नहीं होता तो मैं बी के साथ जाती, लेकिन ए वाला ऑप्शन करेक्टली मुझे बता रहा है कि मुझे कितना आंसर देखना है, इसलिए मेरा ए करेक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मुझे 50-50 चांसेस है कि मुझे सही पता भी है नहीं, तो मैं ये क्वेश्चन पे आंसर तब टिक करूंगी जब मुझे पता है कि और किसी में ना, मतलब शायद बायो मेरा नहीं निकल पाएगा, तो मैं रिस्क लूंगी, अदरवाइज मैं इसे जाने दूंगी, मैं नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करूंगी। समझ आया? मैम। ओके, सी इज द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल। हाँ जी, हाँ ऋत्विका ठीक बोल रहे हो तुम, हाँ ठीक हो सकता है स्मिता, बी वाला ऑप्शन अगर ए ना होता तो, लेकिन ए इतना स्पेसिफिक था कि मैं बी के साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है, इट्स लाइक ए बी में लिखा है कि मेरे हाथों में बोन्स है, और ए में लिखा है कि मेरे हाथों में इतनी बोन्स है, तो मैं ए के साथ जाऊंगी क्योंकि उसने नंबर भी सही बता दिया। समझे? सी वाला, द एब्सेंस ऑफ मायोफिब्रिल इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द ए बैंड। क्या पागलपन है, ऐसे तो कोई बात ही नहीं होती, कैंसल। द सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड, जी नहीं, सेंट्रल गैप और मायोसिन फिलामेंट ए बैंड में उसको हम एच जोन नहीं कहते, राइट। तो आंसर वुड बी ए। चलो, इट वाज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वन, चलो ट्राई दिस वन। ये तो आना चाहिए अब। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं टाइम भी नहीं दे रही इसमें, तकरीबन सबके आंसर सही है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इन ह्यूमन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो मैंने कहा था ना छोटा सा जेड बना लो और उसको एक नॉर्मल बना लो और साथ में कॉन्ट्रैक्शन वाला छोटा बना लो। सार्कोमेयर डज नॉट शॉर्टन, गलत, सार्कोमेयर तो शॉर्टन होता है। नहीं याद है तो तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है डायग्राम के साथ, ये नहीं हो सकता। ए बैंड रिमेन द सेम, Yo-yo मैम। एक ही बैंड का जो सेम रहता है वो है ए बैंड, तो आंसर वुड बी बी।
इसको नहीं याद है वो पीछे जाके एक बार देखना, ठीक है। बहुत सारा हो गया शायद इसलिए कंफ्यूज हो। बी विल बी द आंसर। ए एच एंड आई बैंड शॉर्टन्स। बेटा ए बैंड नहीं शॉर्ट होता, आई एन एच बैंड चलो सही था, तो ये गलत हो गया। एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन, एक्टिन फिलामेंट शॉर्टन होते हैं? No, ma'am. नहीं, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट शॉर्टन नहीं होते, बैंड शॉर्टन होते हैं, राइट। तो बी डी भी नहीं होगा, आंसर वुड बी ए। शाबाश, चलो ये वाला करो। ये वाला तो अलग सा है, ये वैसे तो तुम्हें ओवरऑल आता, अगर तुमने एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा है मेरे पढ़ाने के बाद पता चल जाएगा अभी। फंस गए, क्या बात है, फंसे नहीं तुम, आंसर आते हैं तुम्हें। ओ 10th की एनसीईआरटी में है इसका आंसर। उसके डायग्राम ऐसे लेबल है, सुनो। टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट, गुड, थैंक यू। ये जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, रियली अप्रिशिएट। तुम हिम्मत करो पार्टिसिपेट करने की, गट्स लगते हैं आंसर देने में। सही गलत तो बात की बात है, बोलने में भी गट्स लगते हैं। और चाहे कोई कुछ भी कहे, बोलना जरूर अपने हिस्से का, ठीक है। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले सुना है, समझा ये चीज़ कि चाहे कुछ भी कहे अपने हिस्से का बोलना जरूर, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे आपके बोलने से फर्क आ जाता है उस चीज़ में, ठीक है। फिर वह सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपका स्टैंड लेना ना काम बना देता है। ओके, अ टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री होती है, कंट्रोल तो नहीं कर सकते हम उसे, तो ये तो करेक्ट है। लेकिन Yes, अनस्ट्राइटेड थोड़ी होती है वो। अगर हार्ट मसल देखो तो स्ट्राइटेड नहीं होती वो स्ट्राइटेड होती है। हार्ट मसल है जो वियर्ड है, इनवॉलेंट्री मसल अनस्ट्राइटेड होनी चाहिए, लेकिन हार्ट मसल वियर्ड है, वो स्ट्राइटेड होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये तो करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हार्ट की मसल आज जाके ना मैं एक बार उसके ऊपर पॉइंट बना लूंगी, ऐसे लिख लूंगी मैं हार्ट मसल, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में मिल गया है। मैं बस कुछ नहीं करूंगी, मैं अपनी कॉपी खोलूंगी, एक लाइन में हार्ट मसल कैसी होती है भाई, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है, स्मूथ है कि नहीं है, यहाँ लिख लिया मैंने 3 पॉइंट, कहीं ना कहीं मेरे काम आएंगे। सेकंड, इंटेस्टाइन इज स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री। ऐसा होता है, इनवॉलेंट्री है, बिल्कुल है, मैं अपने हिसाब से उसके साथ जिगल नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन वो स्ट्राइटेड है। जो इनवॉलेंट्री है वो स्मूथ है, इनवॉलेंट्री है वो स्मूथ होता है, तो वो अनस्ट्राइटेड होनी चाहिए, तो स्ट्राइटेड नहीं होगी, तो यहाँ से ये गलत हुआ। ये तुमको आता अगर तुम्हें मसल वाला चैप्टर आता, ठीक है। थाई इज स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, यस, जो वॉलेंट्री होती है वो स्ट्राइटेड होती है। थाई मसल को मैं कर सकती हूँ अपने हिसाब से, एक्सरसाइज करती हूँ बढ़िया से, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है हमसे, ठीक है। अपर आर्म स्मूथ मसल एंड फ्यूजिफॉर्म इन शेप, ऐसा है। आर्म्स है यार तुम्हारी, देखो जितनी भी मसल तुम्हारी हड्डियों के साथ लगी है ना, वो सब वॉलेंटरी है, क्योंकि तुम उनको हिला सकते हो। तो अपर आर्म की भी तो मैं हिला सकती हूँ ना अपनी मर्जी से, तुम सामने आओ मेरे, मैं तुम्हें मुक्का मारूं, तो वॉलेंटरी है, तो स्मूथ थोड़ी है, स्मूथ नहीं होती। तो ये मसल वाले चैप्टर की है, तो मैंने कहा था ना मसल वाला चैप्टर इसके साथ पढ़ सकते हो, तो जो जिनके पास टाइम है मसल पढ़ लेना, ठीक है। तो आंसर वुड बी, ये मैंने गलती से काट दिया, आंसर वुड बी सी। सी। सी है, ठीक है, गुड, शाबाश। आओ, फ्यूज्ड फॉर्म होती है आरती, फ्यूज्ड फॉर्म होती है, एक बार पिक्चर देखना इसकी, मेरे पास अभी यहाँ पिक्चर नहीं है ना। फ्यूज फॉर्म होते हैं, चलो 10th और 11th फटाफट देखो। मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि तुम 2001 के क्वेश्चन करो, लेकिन मसल के मुझे हर टाइप के क्वेश्चन कराने थे, तो मैंने ऐड किए। तुम हमेशा 2010 से लेकर 2022 तक करोगे, ओके। मैं इसके सारे क्वेश्चन कराना चाहती थी, तो मैं यहाँ लेकर आई हूँ, जिसके होंगे मैं खुद करा दूंगी। चलो, ओ पटाखे बज रहे हैं, लगता है किसी की शादी है, हमें तो बुलाया भी नहीं। छोड़ो, अब बुलाएंगे भी तो एक खिला के सांबर मार देंगे मुझे। तुमको आवाज आ रही है पटाखों की? Yes, ma'am. यार बड़े सुंदर है ये तो। आंसर देना जरा, मैं देखूं। एक सेकंड, मैं अपने रूममेट को बुला। तो बहुत सुंदर है, और वीडियो बनाइए उसकी। चलो क्वेश्चन हो गया। अच्छा, आप सबके आंसर आ गए, वाह, ओके, क्या बात है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन था भाई, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ओके रुक जाओ, शाबाश भाई शाबाश, मजा आ गया। ओके, 10th is which statement is correct for muscle contraction। जब भी तुमको मिल गया करेक्ट इनकरेक्ट, these are the strong words, so strong words को हमने अंडरलाइन करना है, राइट, अपनी कॉपी में लिख लेना है। 10th, यहाँ पे मुझे ढूंढना है करेक्ट। जब मुझे आंसर मिल जाएगा ना, मैं लिखने से पहले चेक करूंगी करेक्ट ढूंढना था इनकरेक्ट, इतनी बात पता है सबको?
यो मैम आवाज आ रही है ना मेरी? ये मैम ओके गुड। सो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेंथ ऑफ एच जोन डिक्रीज होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। Yes, ma'am. यो मैम Yes, ma'am. तो देखा, ये देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो वो डिक्रीज लिख रहा है ना, खत्म तो नहीं लिख रहा। राइट, मैंने कहा था ना स्टेटमेंट आ सकते हो, तो डिक्रीज भी सही है। तो ए तो मेरी सही है। गुड। लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन कांस्टेंट। Yes, ma'am. राइट, यो मैम तो बी भी सही है। अरे फंस गए बेटा, एक्चुअली इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो उस टाइम पे शायद क्वेश्चन का कोई एरर रहा Yeah. होगा, लेकिन ये दोनों सही है, किसी की गलती नहीं है। लेंथ ऑफ आई बैंड इंक्रीजेस, जादू थोड़ी है, आई बैंड नहीं इंक्रीज होता है। करेक्ट, इनकरेक्ट। लेंथ ऑफ टू जेड लाइन इंक्रीजेस, डिक्रीज होती है। बाबले है क्या ये? ए और बी सही है मैडम। ठीक है, चलो। व्हाट इज सार्कोमेयर? अरे सार्कोमेयर क्या है? Distance between Part two Z. पार्ट two Z. विद दैट लाइन दो जी लाइन के बीच में डिस्टेंस। सो आंसर वुड बी D. डी शाबाश। एक क्वेश्चन रहता है, कर लो फिर चले जाओ। एक क्वेश्चन रहता है, मैं जान दूंगी, ये कर लो। ये बता तुम्हें, द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन striated मसल। क्या लैंग्वेज दिया, देख रहे हो तुम 1998 में, बच्चों की रूह कांप गई होगी। फंक्शनल यूनिट क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की इन striated मसल। वो सिंपली पूछ रहा है तुमसे कि वो वॉलेंटरी मसल है, यानी कि जो स्केलेटल मसल है, वो स्केलेटल मसल जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उनकी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? हम उनको बुलाते हैं ए, सार्कोमेयर। ये सब सार्कोमेयर के अंदर आता है, तो यूनिट है वो सार्कोमेयर है। आंसर वुड बी ए। करेक्ट। यो मैम क्वेश्चन नहीं करेगा, जिसके कराने होंगे मैं खुद करा लूंगी, तुम परेशान मत होना। ओके, सो इसके अलावा एक एम्स की प्रेजेंटेशन है, वो मैं तुमसे शेयर करूंगी, करना सॉल्व और मुझे भेजना। ठीक है, 15 मिनट्स का जो टाइम है ना, उसमें वही सॉल्व करना कल सुबह उठ के, और फिर मुझे अपने डाउट्स भेज देना स्कूल जाने से पहले, या जो जैसे भी तुम पढ़ते हो। ऑलराइट, चलो। Ma'am. मैम मायोफिब्रिल इनसाइड साइक्रोमेयर होता है। हाँ बेटा, ये था ना मायोफिब्रिल, वो ट्रेन थी हमारी चुक चुक वाली, उसके अंदर जो डब्बे थे वो सार्कोमेयर थे ना, तो उसके अंदर सार्कोमेयर होता है। मायोफिब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन के प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी सारे निकलो, और सिर्फ ड्रॉप